दलित को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। सुशासन की सरकार धड़ल्ले से कार्रवाई कर रही है, वो कहीं न कहीं उसमें भी उनकी संलिप्तता दिख रही है कि 7 सदस्यीय टीम भेज करके उन अपराधियों को कहीं न कहीं संरक्षण दिया जाए और कानून को लीपापोती किया जाए। ये अवसर आपको शोभा नहीं देता है तेजस्वी यादव जी? पीड़ित परिवार को जितना सरकार की तरफ से सहयोग होना चाहिए, सरकार सहयोग भी कर रही है। ये टीम लीडर में जो एफआईआर हुई है, उसमें महागठबंधन के टीम लीडर स्पष्ट दिख रहा है, एफआईआर में नाम है। ये तो उनका खुन्नस स्पष्ट दिख रहा है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। बड़ी दुखद ये घटना है, नवादा की जो भी घटना घटी दुखद है। इसके लिए हम सरकार के मंत्री परिषद का सदस्य होने के नाते बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी को त्वरित जानकारी मिलते ही वरीय अधिकारियों की बैठक करके और संबंधित अपराधियों को अरेस्टिंग करने का निर्देश भी हो गया और एक एक करके अपराधी अरेस्ट भी हो रहे हैं। पीड़ित परिवार को जितना सरकार की तरफ से सहयोग होना चाहिए, सरकार सहयोग भी कर रही है, लेकिन इस अपराध करने वाले लोग कहीं न कहीं महागठबंधन के टीम ग्रुप के ये लीडर हैं। दलित को लड़ाने का प्रयास किया जा रहा है। अब महागठबंधन के लोग इस पर उतर गए कि लोकसभा के चुनाव में चमार दुसाद डोम धोबी मुसहर पासी संविधान के हवाला देने के बावजूद भी महागठबंधन का वोट नहीं दिया, तो आप लड़ाने पर उतर गए। चमार दुसाद मुसहर पासी को घर जलाने पर उतर गए। ये अवसर आपको शोभा नहीं देता है तेजस्वी यादव जी? आपको गरीब के साथ क्रूर मजाक करने का कौन अधिकार दे दिया? कि लैंड सर्वे भी एक महत्वपूर्ण वजह इस घटना के पीछे सरकार स्वयं करा रही है। लैंड सर्वे की बात तेजस्वी जी अगर कर रहे हैं तो कम उम्र में इतनी जमीन की जायदाद की मालिक कैसे बन गए, उनकी इसकी चिंता क्यों हो रही है? उस चपेटे में वो भी आएंगे ना। टीम को भेजी है वहाँ पर लोगों को देखने के लिए। अब मुझे लगता है कि अब 7 सदस्यीय टीम जाकर के लीपापोती करने का प्रयास, उनके द्वारा जो अपराधी इसमें संलिप्त है, जिनके ऊपर एफआईआर हो रही है, सुशासन की सरकार धड़ल्ले से कार्रवाई कर रही है, वो कहीं न कहीं उसमें भी उनकी संलिप्तता दिख रही है कि 7 सदस्यीय टीम भेज करके उन अपराधियों को कहीं न कहीं संरक्षण दिया जाए और कानून को लीपापोती किया जाए। इसके लिए 7 सदस्यीय वहां टीम जा रही है। मामले में गृह मंत्रालय ने सीबीआई को आदेश जारी कर दिया कि अब केस चलाए लालू यादव के खिलाफ। वो तो स्वयं स्वीकार चुके हैं। श्री लालू प्रसाद यादव जी हों, तेजस्वी यादव जी हों और राहुल गांधी जी हों, जब संविधान की बात करते हैं तो संविधान के तहत ही न्यायपालिका है, कार्यपालिका है, व्यवस्थापिका है। तो अगर सीबीआई की जांच अगर सामने दूध का दूध और पानी करने के लिए तैयार हैं, तो उसकी सामना करने के लिए तेजस्वी जी को निश्चित रूप से आगे रहना चाहिए। मांझी ने जिस तरह से कहा कि भाई आरजेडी के लोग शामिल हैं, आपको क्या लगता है? आप लोग आरोप लगा रहे थे तेजस्वी यादव। ये आरोप नहीं है, ये टीम लीडर में जो एफआईआर हुई है उसमें महागठबंधन के टीम लीडर स्पष्ट दिख रहा है, एफआईआर में नाम है। मैं तो पहले भी कह चुका है कि बिहार में कहीं भी दलित के साथ अपराध होता हो, प्रिय घटना घटती हो, जमीन की लूट और डकैती होती हो, तो उसके पीछे कहीं न कहीं महागठबंधन की कुत्सित मानसिकता है। कारण भी है उसका कि गत चुनाव में महागठबंधन के समर्थक बिहार के कमजोर वर्ग के लोगों ने नहीं किया। संविधान के इन लोगों ने हवाला दिया, रिजर्वेशन का हवाला दिया, लेकिन बिहार और देश के कमजोर वर्ग के लोगों जानता है कि देश में नरेंद्र मोदी जी के रहते, राज्य में नीतीश कुमार जी के रहते गरीब को कोई डिगा नहीं सकता है, कोई बहका नहीं सकता है। उनकी सरकार महागठबंधन की नहीं बनी, इसके एवज में आप झोपड़ी में आग लगा रहे हैं, दलितों को लाठी और गोली से डरवा रहे हैं। और जब एफआईआर आपके ऊपर होता है, आपके टीम लीडर जब गिरफ्तारियां के डर से आप 7 सदस्यीय टीम भेज करके लीपापोती करने का प्रयास करते हैं, ये दुर्भाग्य है। सर एक सवाल है सर, सवाल ये है कि कल मुख्यमंत्री जी ने समीक्षा बैठक किया था और कहीं न कहीं एक्सप्रेसवे और जो भी बड़ी सड़क बनने वाली है बिहार में उसके लिए उन्होंने किया था, लेकिन अब आरजेडी ने आरोप लगाया है कि विभागीय मंत्री विजय सिन्हा को नहीं बुलाया गया था, सम्राट चौधरी को नहीं बुलाया गया था और साफ तौर पर कहा जाए तो आरजेडी ने कहा है कि आप लोग नतमस्तक हो गए हैं नीतीश कुमार दिया बीजेपी। महागठबंधन की जब बैठक होती है तो उनका ही बड़ा भाई तेजस्वी जी का तेज प्रताप जी को बुलाते हैं क्या? उनके ही अपनी माता जी उनकी बैठक में रहती हैं क्या?
उनके पिताजी हर बैठक में लालू प्रसाद यादव जी रहते हैं क्या? ये तो उनका खुन्नस स्पष्ट दिख रहा है। अपने परिवार को संभाले, परिवार तो उनसे संभल नहीं रहा है। बिहार के लोगों ने सत्ता के सुख भोगने के लिए नहीं दिया था। बिहार के लोगों ने उनके माता पिता का और उनको सत्ता में लाया था कि बिहार के गरीबों को गरीबी दूर करेंगे। लेकिन गरीबी क्या दूर करेंगे? पिताजी के बताए रास्ते पर चल पड़े, अकूत संपत्तियां का मालिक बन गए और आज एनडीए गठबंधन के ऊपर उंगली उठाने की उनका कोई अधिकार नहीं बनता है। अपने गिरवा में खुद तेजस्वी यादव जी झांक करके देखें। मैं खास करके मंत्रिपरिषद का सदस्य होने के नाते और अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग का मंत्री हूं, और जिस तरह से 9वां फेल व्यक्ति कह रहा हो गरीब के बस्ती में कलम कॉपी बांटने का, मेरे विभाग में अगर विकास मित्र की बहाली हो, वो बहाली को क्राइटेरिया पूरा तेजस्वी जी नहीं कर पा रहे हैं। वह व्यक्ति गरीबों को झांसे में लेकर के फिर सत्ता में वापस लौटने की सपना देख रहे हैं, ये दुर्भाग्य है। तो देखिए, मंत्री जनक राम है और इन्होंने तेजस्वी यादव पर महागठबंधन के नेताओं पर बड़ा हमला बोला है और मामला है इसमें साजिश जो है छलक रही है और कहीं न कहीं महागठबंधन के लोग इसमें शामिल हैं। कार्रवाई होगी तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो दोबारा भी जुड़ेंगे, फिलहाल अभी के लिए हमें इजाजत। हमारे साथ बने रहे, देखते रहने बहुत बहुत